नेशन बनती है पब्लिक से, तो जब पब्लिक का मुफाद जो है वो ऊपर आएगा तो पब्लिक का मुफाद जो है वही नेशनल इंटरेस्ट है। यहाँ पर ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सेंसरशिप की यहाँ पे बात हो रही थी, तो ये सेंसरशिप भी जो है ये पिछले 5-10 साल में शुरू नहीं हुई। मजहर अब्बास साहब ने उन्होंने जिक्र किया कि जो आर्टिकल 19 है ये 1956 में जब पहला हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस किया गया था तो उसमें ये आर्टिकल 19 शामिल किया गया था और पीएफयूजे का मुतालबा था। लेकिन ये जो आर्टिकल 19 है जो आज भी मौजूद है, 1973 के आइन में भी मौजूद है, इसको अगर आप गौर से पढ़ें, मैं इसको पढ़ना नहीं चाहता, कई दफा पढ़ चुका हूँ, आप इसको जरा गौर से पढ़ लें। इसके अंदर 8-9 पाबंदियां मौजूद हैं, प्रिकॉशनरी मेजर्स के नाम पर, शराइत के नाम पर, और उसमें एक पाबंदी ये भी है कि आप किसी दोस्त मुल्क पर अगर तनकीद करते हैं तो उस पर भी आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। अब मुझे आप ये बताइए कि क्या ये आर्टिकल 19 जो है ये आज़ादी इजहार की जमानत दे रहा है, क्या ये आज़ादी इजहार का तहफ़्फ़ुज़ कर रहा है या आपसे आज़ादी इजहार छीन रहा है? मेरा ख्याल है कि दोस्त मुल्क पर जब तनकीद की बात होती है तो इंडिया के साथ अभी भी पाकिस्तान के डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं। तो अभी आपने रिसेंटली एक उनके साथ सीज फायर मुआहदा कर लिया है। आने वाले दिनों में अगर आपके मामला मजीद आगे चलते हैं और कोई आदमी जो है वो उस पर तनकीद कर देता है तो आप उस पर भी कार्रवाई कर सकते हैं। कोई अमेरिका पर तनकीद कर दे, कोई सऊदी अरब पर तनकीद कर दे तो आप उसके खिलाफ भी कार्रवाई कर सकते हैं, और ऐसे वाकयात हुए हैं। तो इसलिए पॉलिटिकल पार्टी से ये गुजारिश है, हुकूमत और अपोजिशन दोनों की, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, कि जब आप इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर एक दूसरे के साथ बातचीत का इनिशिएटिव लेते हैं, बड़ी अच्छी बात है, आपको बातचीत जरूर करनी चाहिए, तो जरा कभी उसमें आर्टिकल 19 जो है उस पर भी गौर करें कि आर्टिकल 19 में जो आज़ादी इजहार पर कदगने लगी हुई हैं 8-9, कम अज कम उनमें से 3-4 कदगने तो खत्म करें, ताकि वाकई आप इंटरनेशनल फोरम्स पर फख्र के साथ सीना तान कर ये कहें कि ये जो पाकिस्तान के आइन में जो आर्टिकल 19 है ये बाकी आज़ादी इजहार का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। तो ये बड़ा ज़रूरी है, इसके लिए एक हमें लंबी स्ट्रगल करनी पड़ेगी, और इसीलिए नासिर ज़ैदी साहब ने एक लॉन्ग मार्च की बात की, और मैं यही कहूँगा फवाद चौधरी साहब से कि जो बातें यहाँ पे हो रही हैं ज़रा उनका ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करें और बात को आगे ज़रूर पहुँचाएँ। और चलते चलते सिर्फ यही कहूँगा कि आज़ादी तो है लेकिन वो आज़ादी मुहासरे में है। वो मुहासरा वही है जो अहमद फराज साहब वाला मुहासरा है। तो मुहासरे के अंदर हम आज़ादी इंजॉय कर रहे हैं, गुजारिश सिर्फ इतनी है कि बराए करम मुहासरा ख़त्म कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया मीर साहब। आज इस मौके पर हम एक बहुत ही तवाना आवाज़ की कमी महसूस कर रहे हैं, जो कि हमारी तहरीक में हमेशा सबसे आगे रही। हमारी आवाज़ को आला ऐवानों तक पहुंचाने में, हमारी आवाज़ को बहादुरी से उसके पर बात करने के लिए आसमा जहांगीर साहिबा, उनकी हम बहुत कमी महसूस कर रहे हैं। लेकिन हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे साथ उनकी साहबजादी जो उनकी इक़दार को आगे लेकर बहुत अच्छी तरह से बढ़ी है। जी मुनीज़ जहांगीर साहिबा को मैं दावत दूँगी कि वो तशरीफ़ लाएं। बहुत शुक्रिया जी कि आपने मुझे ये मौका दिया। हमारे सीनियर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, हामिद मीर साहब, नकी साहब, जैदी साहब, साहिबजादा साहब, अफजल भट्ट साहब, दीगर साथी फवाद चौधरी साहब, एहसन इकबाल साहब, रज़ा रबानी साहब, फरतुल्लाह बाबर